परमेश्वर जब अपने वचन को रखता है तो लोग अगर उसको रिसीव करते हैं, देखिए वचन किस लिए दिया जाता है? चेयर टेबल के लिए, दीवार के लिए, किसके लिए? हम सब के लिए। अगर आप वचन को नहीं लोगे, वो टकराएगा, मेरे पास ही में वापस आएगा। आप रिसीव नहीं करोगे, आप जैसे आए हैं मुंह लटका के ही जाओगे। हालेलुया, दैट इज वेरी श्योर। आप जाओगे ऐसे ही। और वही चीज़ मैंने वहाँ पर बोला कि मैंने इतना बोला कि देखिए मैं कुछ नहीं, प्रभु का वचन आपको जो मिलेगा आप उसको ले लेना। ईमानदारी से हर एक व्यक्ति घुटना टेक कर आराधना, स्तुति, महिमा एक साथ, ये एक इंडिया, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश ताली नहीं, एक साथ, व्हेन दैट इज कॉल्ड इन वन स्पिरिट, तब पता चलता है कि एक आत्मा में ये आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। वचन उन लोग सभी लोग रिसीव किया है, ऐसा नहीं कि कोई, सब लोग, फादर से लेके सिस्टर से लेके सभी ने रिसीव किया है। एंड दे आर सेइंग आई एम रियली अमेज्ड कि आई हैव लिसनिंग ऑल दिस वर्ड ऑफ गॉड। और हम लोग कितना ब्लेस है, ये जो हर फ्राइडे आते हैं, वचन मिलता है, आराधना स्तुति मिलता है। मुझे ज़रा बताओ, आज पूरे भारत छोड़ो, दूसरे कंट्रीज़ में अवस्था खराब है, खराब है। दे आर नॉट इवन गेटिंग अ चांस टू वर्शिप। वो लोग को मौका नहीं मिल रहा आराधना स्तुति करने के लिए, मर रहा है। यही है बुक ऑफ एमोस में लिखा हुआ है। आने वाला समय में लोग क्या करेंगे? भटकेंगे। क्या चीज के लिए? खाना पीने के लिए नहीं, वचन के लिए। हालेलुया, इधर उधर भटकेंगे। बुक ऑफ एमोस चैप्टर 8 जाके पूरा पढ़ना, आपको आंसर मिलेगा इसके बारे में। और अभी समय आ रहा है, अगर हम और आप तैयार नहीं रहेंगे, हम भटकते रहेंगे, हम खुशी खोजेंगे। आनंद कहाँ है? अब वचन कौन सुनाएगा? अब हम कहाँ जाएंगे आराधना स्तुति करने के लिए? समय बहुत कठिन आने वाला है। अगर हम और आप तैयार नहीं रहेंगे, आई एम टेलिंग यू, यू विल मिस एवरीथिंग। आप सच में बहुत पछताओगे फिर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हालातें खराब होगी, मैं कहता हूँ आप वचन के लिए तरसोगे, आप सुनने के लिए तरसोगे। वचन का अभी आदर नहीं हो रहा है, सम्मान नहीं हो रहा है, आने वाला समय में आप डिस्टर्ब होंगे। आदमी अभी के टाइम में हम लोग बहुत इजी गोइंग, अरे ठीक है ये हफ्ता नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे, उधर जाएंगे, उसका घर जाना, कहीं भी जाओ, यू आर मिसिंग द वर्ड ऑफ गॉड। यू आर नॉट कमिंग टू मीट मी, यू आर कमिंग टू मीट जीसस। तो ये चीज़ आदमी लोग भूल जाता है। हमरा मर्जी जाएगा, हम आर तो काज आछे एटा छेड़े, अरे एवरी फ्राइडे तो जाए हमी, एकटा फ्राइडे ना जाबो क्यों? बताओ मेरा क्या जाता है? आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबॉडी। हम पहले हम कंसर्न भी करता था क्या हुआ नहीं हुआ करके। मैं देखने लगा कि कोई जवाब नहीं देता। मैंने बोला प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, देखने वाला आप है, समझने वाला आप है। एवरी डे हम प्रार्थना, जितना लोग आते हैं मिनिस्ट्री के यहाँ पर, सब के लिए मैं समर्पित करता हूँ। एवरी डे, नॉट अ सिंगल डे आई मिस माई प्रे सबमिटिंग टू यू गाइज। हमेशा हर एक दिन मैं सबको विदाउट फेलिंग आई प्रे फॉर इंडिविजुअल, सबके लिए करता हूँ। ये मेरा काम है। आई हैव बीन कॉल्ड फॉर दिस। इफ आई डोंट प्रे फॉर मी इट्स अ सैड। ये अच्छा नहीं है। तो नाम का वास्ते हम यहाँ खड़ा होके, इफ आई डोंट प्रे फॉर एनीबडी। हालेलुया। सो ताली एक हाथ से नहीं बजता है। आप लोग सब मिलकर ही, हम लोग सब मिलकर ही अगर एक साथ प्रभु के काम करेंगे ना, मैं कहता हूँ देखो फिर क्या होता है। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत बड़े बड़े काम करोगे, नहीं, वो तो बात का बात है। वचन में, ग्रोथ में, आत्मिक रूपी में आप देखो ग्रोथ किसको बोलता है फिर। हालेलुया, हालेलुया। जब आराधना स्तुति हो, दिल से करना, महिमा करना, खुशी से करना, आनंद से करना। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, लेट्स ऑल नील। दिल से करना आराधना स्तुति, वचन को सुनना। आज शायद हमारे बीच में एक टेस्टिमनी भी है, तो हम उसको भी सुनेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, दिल से सुनना, आराधना करना। आप जितने प्रभु के करीब आएंगे, आपका जीवन वैसा बदलेगा। मैं नहीं कहता हूँ कि आपको घर, पहल, बाड़ी, गाड़ी, पूरा दुनिया का संसार का चीज़ मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि आपका जीवन प्रभु फिर संभालेगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, और वही हमें चाहिए। जीसस,
ताली बजाएंगे सभी लोग एक साथ मिलकर। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। और एक बार, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी ऊंची आवाज में, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा त्राण है। तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा त्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। मिलकर गाएंगे। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा सत्य है। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा सत्य है। और एक बार, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा सत्य है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। मिलकर गाएंगे। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मुक्ति है, तू ही मेरा शांति है। तू ही मेरा मुक्ति है, तू ही मेरा शांति है। तू ही मेरा मुक्ति है, तू ही मेरा शांति है। तू ही मेरा मुक्ति है, तू ही मेरा शांति है। प्रभु तेरी हो वंदना। खुशी से गाना। यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। और एक बार ऊंची आवाज में, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा शांति है। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा शक्ति है। प्रभु
आराधना 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 बोलते जाएंगे सभी लोग आराधना आराधना जीसस आराधना 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 मिलकर गाएंगे आराधना 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 बोलते जाओ आराधना 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 मिलकर आराधना 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 यीशुए रूहाए अलशदाय थैंक यू लॉर्ड वी प्रेज यू तेरी स्तुति हो आराधना जीसस माइटी नेम कम ऑन चर्च आराधना आराधना रबा शेकेरे हालेलुया 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 सब खड़े हो जाएंगे हल्ले लेट्स ऑल स्टैंड यहाँ ताली बजाएंगे जोर से हालेलुया 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 ताली बजाएंगे जोर से क्लैप टुगेदर एवरीबॉडी क्लैप हालेलुया जोर से ताली बजाओ सभी लोग मिलकर हालेलुया 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 जोर से एक साथ ऊंची आवाज में हालेलुया 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 जोर से बोलिए यीशु हालेलुया जीसस माइटी नेम हालेलुया 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 रबा चेंदरिया जीसस जोर से बोलिए यीशु हालेलुया 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 स्तुति करते जाना यस कम ऑन चर्च एक साथ मिलकर लेट द माइटी अनॉइंटिंग टेक प्लेस कम ऑन हालेलुया प्रभु का अभिषेक से भर जाना इसी समय हालेलुया 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 एक साथ मिलकर बजाओ सभी लोग मिलकर हालेलुया 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 हालेलुया
जाएंगे, सभी लोग बोलते जाओ। हालेलुया हालेलुया आंखों को बंद रखना, आंखों को बंद रखना, हालेलुया दोनों हाथ उठाकर हालेलुया यीशु के साथ में वार्तालाप करते जाना। हालेलुया जीसस कथावे नंदे हालेलुया 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 जीसस माइटी नेम। ओ रबा सुंदरी खंदा रबा, बोले यीशु, जोर से बोले यीशु, जोर से बोलो यीशु, यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलते जाओ हालेलुया हालेलुया, स्तुति करे, स्तुति करे, हालेलुया 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 यीशुए, हालेलुया हालेलुया खंदा रबा शेकेरे जीसस यीशु नाम दी कथावे नंदे। ओ रबा खंदा रबा शेकेरे बेरी अंदरा, रिसीव करते जाना, प्रभु के साथ में जुड़ते जाना। प्रभु ने कहा मेरे पास में आना, प्रभु कहता है तुम मुझ पर विश्वास करो। आज हम प्रभु के सामने में आते हैं, यीशु के नाम लेकर प्रार्थना करते हैं और वो प्रभु हमारे साथ साथ चलता है। इज़राइल का परमेश्वर ना कभी सोता है ना ऊँगता है। अपनी नजरों को पर्वत पे लगाओ, क्योंकि हमारा सहायता कहाँ से आती है? जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो प्रभु से हमारा सहायता आती है। वो पन्ना रबा शखत रबरी अंदर जीसस। धीमी आवाज में स्तुति करते जाना, बोल लो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर उस महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते जाना, प्रभु यीशु को धन्यवाद देते जाना। इफ यू थिंक ही इज वर्दी, कम ऑन गिव हिम प्रेज। अगर आपको लगता है कि हाँ प्रभु यीशु को हम योग्य समझते हैं, तो दिल से उस महान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के साथ में पवित्र आत्मा को धन्यवाद देना, दिल से धन्यवाद देते जाना, क्योंकि वो योग्य है, वो योग्य है हर एक चीज पर, आपके परिवार पर, आपके जीवन पर, आपके संपत्ति पर, आप जिस घर पे रहते हो, वो हर एक चीज के ऊपर में उनका अधिकार है। ये जो सांस ले रहे हैं हम, ये सारा दिया हुआ है प्रभु यीशु का। अपने शिष्य के ऊपर ने उसने अपने प्राण को फूका, अपने सांस को फूका और उसने कहा रिसीव करो। आज रिसीव करना इस ब्लेसेड सैक्रेमेंट के द्वारा। एक रोटी के सम्मान प्रभु हमारे बीच में है, एक रोटी के सम्मान एक पावन पवित्र जगह पर परमेश्वर है, और इस वेदी से, इस संसार से परमेश्वर की आत्मा सामर्थ अभिषेक अगर अपने आत्मिक आंखों से देखेंगे तो इस ब्लेसेड सैक्रेमेंट के चारों ओर में स्वर्ग के दूत यहाँ पर मंडरा रहे हैं। अगर आप अपनी आत्मिक आंखों से देख पाएंगे तो स्वर्ग के दूत इस जगह पर मंडरा रहे हैं ब्लेसेड सैक्रेमेंट के सामने, और वो सब समय एक चीज बोलते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। मैं नहीं जानता हूं आप क्या समझ रहे हो, मैं नहीं जानता आप कौन सी मुसीबत पे हो, मैं नहीं जानता हूं आप आते समय में क्या आपके साथ हुआ है, लेकिन मैं इतना जानता हूं यदि आप यहां तक पहुंचने पाए हैं, प्रभु आपको सुबह से संभाला है, तो प्रभु चाहता है तुम मेरे साथ में जुड़ो, बाकी मैं देख लूंगा। ये समय मिला है परमेश्वर के साथ में जुड़ने के लिए, ये समय मिला है उसके साथ में वार्तालाप करने के लिए, ये समय मिला है दिल से दिल मिलाने के लिए। हम हफ्ता में मिलते हैं एक बार, और ये समय है कुछ और नहीं मांग कर सिर्फ हम एक चीज मांगना कि प्रभु तू मेरे साथ में साथ रहना। बस ये फ्राइडे को आकर आप पूरे 7 दिन के लिए एक ताकत लेकर जा रहे हो। ये एक दिन आते हो, आप 7 दिन में परमेश्वर आपके साथ में रहता, फिर आप आते हो, फिर आप रिचार्ज करते हो। आज फिर से प्रभु से मांगना, अनुभव करना कि वो हमारे साथ में है, वो हमारे बीच में है, और जो कोई विश्वास से उसके साथ में जुड़ता है, बाइबल कहता है वो हर एक मनुष्य के प्रार्थनाओं को सुनता है। वो प्रभु पर्वत का साम 121 में सभी जानते हैं क्या लिखा हुआ है, आई लुक अप टू द माउंटेन
From where will my help comes? My help come from the Lord who has made heaven and earth. मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता आती है वो पर्वत से जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु का वचन कहता है तुम मुझे देखो, अपनी नजर को मुझ पर रखो, संकट के समय में दुहाई देना और मुझसे मिलना, मुझसे बात करना। मैं तुम्हारा प्रभु, तेरा रखवाला, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूं। बाइबल कहता है द बुक ऑफ सिराक में चैप्टर 17 वर्स 25 से हम आगे पढ़ते हैं। उसने कहा है कम टू मी एंड लीव योर सिन बिहाइंड। मेरे पास में और अपने पाप को पीछे छोड़ दो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा जीवन को बनाता हूं। मैं तुम्हारे जीवन को बनाऊंगा, मैं तेरे जीवन को रक्षा करूंगा, मैं तेरे मार्गदर्शन को ठीक करूंगा। मेरे पास में आ जाओ, अपने पाप को पीछे छोड़ दो। आज उस पर्वत के पास में प्रभु यीशु है। आज उस यीशु के पास आना हो, जैसे बाइबल में कहता है यदि दो व्यक्ति एक मत होकर प्रार्थना करते हैं, वो महान पिता परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना पहुंचता है और बादल चीरते हुए वो प्रार्थना का हमें उत्तर मिलता है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाओ, अच्छे से बोलो हालेलुया। बोलो पिता की स्तुति हो, पुत्र की स्तुति हो, पुत्र की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति। हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, मैं तेरे पास आया हूँ। मैं तेरे पास आया हूँ। हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, तूने कहा है तूने कहा है मेरे पास में आओ। मेरे पास में आओ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे नाम लेकर तेरे नाम आज हम प्रार्थना करते हैं। आज हम प्रार्थना इस समय इस समय अपने पवित्र आत्मा से अपने पवित्र आत्मा मुझे भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे। मुझे भर दे। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है यहाँ रुको और प्रार्थना करो, यहाँ रुको और प्रार्थना यहाँ रुको और प्रार्थना करो। यहाँ रुको और मैं तुम्हें एक सहायता भेजता हूँ। मैं तुम्हें सहायता करूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से कहना प्रभु तू मेरे पास ही रहना। प्रभु से हटकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जितने भी अपने आप में कोशिश कर लें, हम जितने अपने आप में ताकत लगा ले, हम जितना कॉन्टेक्ट्स लगा ले, जितना सारा आपका कांटेक्ट होने से भी हमें एक काफ़ी है, वो है प्रभु यीशु। और जो कोई उसके पास में आता है, बाइबल के अनुसार वो वादा का सच्चा है, वो उस व्यक्ति के जीवन को बदल देता है, हालातों को बदल देता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आज यहाँ से प्रभु को हाथ पकड़कर अपने घर लेकर आप जाएंगे, ये वादा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। यदि आपको सच में लगता है कि आप प्रभु यीशु के बिगर नहीं जी पाएंगे, आपको लगता है कि हाँ मुझे प्रभु की जरूरत है, इस समय अपने मन हृदय को खोलना, अपने मन हृदय को खोलना। प्रभु उसको भर देगा, अपनी अभिषेक से भर देगा, अपनी प्यार से भर देगा। जो प्यार की तलाश में आप है, जो आप इधर उधर भटक रहे हैं, जो आप सीकर बन गए हैं, आज प्रभु आपको अपने प्यार से भर देगा। जो शांति आप सोचते हैं इसके उसके घर में जाकर बैठकर बात करके थोड़ा हम प्यार हासिल कर ले, शांति हमें मिलता है, लेकिन रियल पीस, रियल शांति आपको प्रभु यीशु ही दे सकता है। तो अपने मन हृदय को खोलना और प्रभु को इनवाइट करना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। दोनों हाथ उठाकर प्यार से गाना सभी लोग। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। प्यार से बोलना, हालेलुया 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 हालेलुया। प्यार से बोलना, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तेरे पास रहना चाहता हूँ। यदि तू अलाउ करेगा, अपने मंदिर को खोलेगा, अपने हृदय को खोलेगा, तो मैं तेरे साथ में रहना चाहता हूँ। मैं तेरे घर पर आना चाहता हूँ। मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। विश्वास से प्रार्थना करते जाना। सभी लोग अपनी आंखों को बंद रखना। अगर हो सके दोनों हाथ अगर सीने में रखना चाहते हैं, या कोई घुटना टेकना चाहता है, या कोई ब्लेसेड सैक्रेमेंट के सामने आना चाहता है प्रार्थना करने के लिए, आप आ सकते हो। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। प्रभु कहता है जब दुख में है, आंसुओं में है, मैं एक माँ के सम्मान में आऊंगा, तुझे गले लगाऊंगा। मैं तुझे प्यार करने वाला परमेश्वर हूं। मेरे पास में मेरा बेटा मेरे बेटी आना, जितना तू मेरे लिए तरसता है, मैं उससे अधिक ज्यादा तरसता हूं। जब तू मेरे उपस्थिति में नहीं रहता, मैं खोजता हूं तुझे। मैं चाहता हूं तू मेरे साथ में भी समय बिता। जितना तू अपने परिवार के साथ में बिताता है, अपने रिश्तेदार के साथ बिताता है, अपने दोस्त यार के साथ बिताता है, उतना मुझे आधा भी दे दे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। आज प्रभु के साथ में जुड़ना। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। प्यार से गाना, हालेलुया 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 हालेलुया
The presence of the Lord is here. Hallelujah. अनुभव करना, वो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है. The Lord, the fire of the Holy Spirit is here. The fire of the Holy Spirit is here. Hallelujah. हाँ, रिसीव करते जाना. The mighty anointing is here. The mighty anointing is here. आप विश्वास करोगे तो आप भर जाओगे. Hallelujah. फिर जाबा शेखेरे बेरी अंदर. Hallelujah. Hallelujah. मिलकर बोले Hallelujah. दोनों हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया. पूरा ईमानदारी से भक्ति के साथ में एक प्रजा होकर जब हम उसके निकट आते हैं, बाइबल गवाह है, वो अपने प्रजा के बीच में आ जाते हैं, उसकी महिमा का बादल छा जाता है, वो उसका अभिषेक इधर आता है, वो चंगाई, वो छुटकारा हमारे बीच में लेकर आता है. हालेलुया, 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 हालेलुया. यीशुवे हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड. हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. हर एक दुख मुसीबत से निकालने वाला प्रभु यीशु, हर एक संकट में समय में हमें बचाने वाला प्रभु यीशु, हर एक दुख मुसीबत में प्यार करने वाला प्रभु यीशु. जब लोग ने ठुकरा दिया, लोग ने अपनाया नहीं, तो एकमात्र प्रभु यीशु है जो बाहें फैलाकर खड़ा रहता है, कहता है मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैं तेरे साथ में हूँ. हम अक्सर सोचते हैं कि कोई हमें सहायता कर दे, कोई हमारा मददगार बन जाए, लेकिन मात्र अगर प्रभु यीशु नहीं चाहे तो हम में से किसी को एक हेल्प तक कोई नहीं कर सकता है. ये प्रभु यीशु का बुलावट है, ये प्रभु यीशु का बीज है जो दूसरे को दिया जाता है ताकि हम सहायता पा सकें. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. बैठ जाएंगे अपनी जगह में. Jesus mighty name, Lord. Thank you. Hallelujah. 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 कितने लोग बोर हो गए थे? नहीं ना, कोई नींद आ रहा था? सब भाग गया? चलो, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया. नहीं, सच में प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच में है. The presence of the Lord is here. Let's take the Bible in Hebrew chapter 4 verse 16. हम तरी जल्दी जल्दी करें. और सच में अगर आप, मैं कह रहा हूँ आज प्रभु को लेकर ही जाना, जिद बन जाना बच्चे के जैसा. जब बच्चा में रास्ता, लोग क्या करते हैं, पापा पापा, हमको जब नहीं मिलने से, अभी मेरा बेटी का चालू हुआ है, हाथ छोड़ देता, ज़मीन में बैठ जाती है. हालेलुया, हालेलुया. आमा के एटे चाय है ना, हम लोग को चाहिए, तो वी नीड इट. आज ऐसा जिद बनो कि प्रभु को हाथ पकड़ के ले जाना घर, कुछ भी हो जाए, चौकट में तक नहीं खड़ा रखना, घर तक ले जाना. हालेलुया. विश्वास है, सुनता है वो हम सबकी प्रार्थना. हालेलुया. आप लेकर जाओगे तो वो जाने के लिए तैयार है. हालेलुया. कितने लोग नहीं लेकर जाएंगे? नहीं लेकर जाएंगे, कौन कौन है? सब लेकर जाएंगे ना. हालेलुया. चलो, हम आज प्रभु का वचन लेकर हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16 हम पढ़ेंगे. ये सभी जानते हैं, लेकिन फिर आज हम एक बार फिर से पढ़ेंगे. इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, जिससे हमें दया मिले. क्या मिले? दया मिले. दया मिले. और हम वो कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकता में हमारी सहायता करती है. Hebrew 4:16 says, come confidently, boldly, है ना,
भरोसा के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने आओ। ये नहीं डर के, ये नहीं कि हम बहुत बड़ा पापी है, ये नहीं कि हम आने से पहले आप किसी के साथ में चिल्ला चिल्ली किया होगा, ये नहीं रास्ता में आपको कोई कुछ बोला होगा और आपके मुंह से स्लिप ऑफ बोलो ना, मुंह से निकल गया है ना। ऐसा होता ही है, ऐसा होता ही है। लेकिन आज मेरे मुंह से बहुत अच्छा वर्ड निकलने वाला था, लेकिन सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत खतरनाक मैं मिंटो पार्क से आ रहा था मेरे वाइफ को छोड़कर, तो एक बस अचानक से ऐसा लेफ्ट मारा, मैं सोचा मैं आज गया, और उसी समय मेरा मुंह से एक आवाज़ निकला, यीशु। मेरा हैंडल ये ऐसा करके गया, मैं खुद नहीं सोचा कि ये हाथ किसका था, ये एक ही था, प्रभु यीशु का। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आज बचा हूँ, ये उसका दया है। आज मैं जो खड़ा हूँ, जो बोल सकता हूँ, ये प्रभु यीशु बचाया। हालेलुया। इसलिए जब बीच में मैं बोलता हूँ बोलो यीशु, ये काफ़ी है। हालेलुया। जब पतरस डूब रहा था पानी में तो उसने एक ही आवाज़ लगाया, हालेलुया। तो हम जब कभी कुछ नहीं आता, उस समय वचन भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक नाम है जो सब नामों पर ऊंचा है, और वो नाम कौन सा है प्रजा? जोर से बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हाँ, ये होना चाहिए। और मैं सच बता रहा हूँ, आई वॉज लिटरली, मैं सोचा मैं तो गया मैं इतना आराम से नॉर्मली, और वो बेचारा भी ठीक ही था। मैं भी उसको कोई चापा तो वो मुझे चापा, छोटा सा तो बाइक है ना, देखने नहीं पाया, लेकिन वो ऐसा चापा, मैं तो सोचा आज गया। ये उसका मुंह और ये मेरा गाड़ी ऐसा आ रहा था। मैंने कहा प्रभु महान है, हालेलुया। आज की घटना आने से पहले मैं बच गया, हालेलुया। सो गॉड इज गुड। इसलिए मैं बोलता हूँ जब आओ तो कैसे आओ? डरपोक के साथ, है ना? कैसा आना है? डरपोक के साथ, हाँ वेरोनिका दी, और कॉन्फिडेंट के साथ, हालेलुया। भरोसा के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने में आओ, क्योंकि यहाँ आने से ही आप बदलोगे, बाहर रहने से आप नहीं बदल पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज कुछ वचन जो है जैसे प्रभु मुझे बताएगा, मैं आपसे वही चीज़ लेकर आया हूँ। और बहुत लोग हैं जो मन विचार में, सोच विचार में, जो हर बार गिरते जाते हैं। हम लाख रिट्रीट अटेंड करें, लाख काउंसिल में जाए, ये एक ही चीज़ से वॉश होता है, दैट इज़ ओनली द ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया। अक्सर लोग जो है अभी के समय में थॉट में इतना सब गिरा हुआ है, वो हर जगह से आदमी फंस जाता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम मन में, बाहर कहीं नहीं। आदमी लड़ाई बाहर पहले नहीं करता, यहाँ मन में पहले करता है कि नहीं? बाद में रिएक्शन होता है, पहले यहाँ होता है, हालेलुया। लेट्स टेक मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 29। एजिकल, अच्छा एजिकल 16 वर्स 49 लेते हैं। एजिकल, पुराना नियम बुक, ओल्ड टेस्टामेंट, द बुक ऑफ एजिकल चैप्टर 16 वर्स 49। एजिकल का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 49, 49। तुम्हारे बहन सोदोम का अपराध यह था, ये अपराध था उसमें और उसकी पुत्रियों में अहंकार था। क्या था? अहंकार था। अहंकार था। उनके पास प्रचुर खाद्य सामग्री और खाने पीने का सारा सामान, आगे सुख सुविधाएं थी, सुख सुविधाएं थी, किंतु उन्होंने निर्धन और अभावग्रस्त लोगों की सहायता नहीं की। This was the guilt of sister Sodom. She and her daughters had pride, excess of food and prosperous ease, but did not the poor and needy. मतलब किसी को वो हेल्प ना करना, ना कुछ करना। एक चीज में उसमें से पॉइंट लेता हूं, प्राइड, घमंड। सब कुछ होने के बाद में भी या कुछ नहीं होने के बाद में इंसान के अंदर में एक चीज जरूर आता है, दैट इज, बोलो ना, बोलता अरे हम क्या घमंड है,
घमंड होता है बहुत चीज़ से, ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी हो, पैसा हो तो घमंड है। आपका बातचीत में हो सकता है, आपका सोच विचार में हो सकता है, आप जजिंग में हो सकता है। द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, योर एटीट्यूड, योर थिंक, दैट इज अ प्राइड। ओवर कॉन्फिडेंट प्राइड में लेकर आता है। ज्यादा हम ज्ञानी है, हमारा सामने और कोई नहीं है, प्राइड। स्पिरिचुअल प्राइड इज ऑल्सो देयर। हम ज्यादा प्रार्थना करता है, तुम लोग कम करता है। हम 5 घंटा बैठता है, हम 11 घंटा बैठता है, कोई 20 घंटा बैठता है। माई फर्स्ट क्वेश्चन, एम आई बिकमिंग लाइक जीसस? क्या मैं नम्र व्यक्ति बन रहा हूं? ये नम्र नहीं कारण था बोल के सदोम गुमरा खत्म हुआ। पहला कारण घमंड, प्राइड। व्यभिचार अगर देखेंगे, अगर हम लोग कनान देश में उस समय में 2 चीज के लिए इंसान वहां पर ही फंसा, दैट वाज कंप्लेनिंग एंड ग्रम्बलिंग, है ना, गुड़गुड़ाना, फुड़बुड़ाना। इसके वहां नहीं लिखा कि वो लोग व्यभिचार में फंसा हुआ था, पाप में था तो वो लोग नहीं गिया पाए। 2 चीज, कंप्लेनिंग एंड ग्रम्बलिंग। और अधिकतर समय मसीह जीवन में भी आज सबका घर में ये कंप्लेन, ग्रम्बलिंग हर एक चीज में है। और जिसकी वजह से हम सोचते हैं बाहर निकलने के, लेकिन वी आर हुक्ड अप ऑन दैट बिकॉज नन ऑफ देम आर हम्बलिंग देमसेल्फ टू एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस नहीं है। प्रभु यीशु को देखो, कुछ नहीं करके भी सजा दिया गया। प्रभु यीशु को देखो, कुछ नहीं करके भी मारा गया था। गलती था? बोलो ना। फिर क्यों? कभी कभी ले लिया करो। एक प्रीस्ट है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं, बेल्जियम का एक बहुत अच्छा सेंट प्रीस्ट, और उसके पीछे में बहुत सारे लोग लगे हुए थे बिकॉज ही वॉज अ वेरी होली मैन। और एक दिन एक ग्रुप मिलकर उसके साथ में एक गेम किया, और एक गेम किया क्या, एक बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी लाकर फादर के हाथ में दे दिया। पूरा पब्लिक के सामने बोलता है ये बच्चा आपका है। क्या है ये बच्चा? और वो फादर विदाउट सेइंग एनीथिंग, ही एक्सेप्ट, कुछ नहीं, सब उसको गाली दिया, नीचे गिराया, बहुत कुछ बोला। सेंटली प्रीस्ट। वो बच्चा भी नहीं था उसका, चुप था, मुंह बंद। 20 years लेटर ये फादर वो बच्चा को इतना अच्छा पढ़ाया, लिखाया, अच्छा परवरिश दिया। 20 साल का बाद में वही भीड़ के सामने में उससे अधिक भीड़ था, और उसका माँ दौड़कर आया और सबके सामने में चिल्ला चिल्ला कर बोला गया है कि मैं इसके ऊपर में जानबूझकर इल्जाम लगाने के लिए मेरे ऊपर में अनुमति दिया गया था। समझे बात को? मुझे किसी ने कहा था इस व्यक्ति को गिराओ, इस व्यक्ति को फंसाओ। 20 साल के बाद में वो फादर बेचारा, बुढ़ा का समय आ गया है, स्वर्ग जाने के समय में आ गया है, और वो फादर के सामने में आकर रो रो कर, घुटना ठेक ठेक कर, वो औरत आकर बोलती है मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं किसी की भटकाओं पर ये बात कर दिया, और मेरा पेट का बच्चा मैंने आपको दिया कुछ चीज के लिए। जरा सोच के देखो। हालेलुया। फादर बोला कि आपने कहा, मैंने माना, आप मुझे दोस्त है, मैं फिर भी मैं बोलता आपका गलती नहीं, मेरा है। He took all the sins on him, the way Jesus took. He said, I am ready to take. This is the thing. I want to share something कि लोग हर जब point out करते हैं ना, जैसे कि लास्ट वीक आई थिंक फादर शेयर कर रहे थे, कुछ चीज़ है अगर कोई बोल देते हैं तो क्या है, मान लो मे बी गॉड वॉन्टेड। डू यू रिमेंबर दैट? आई रिमेंबर टिल नाउ। 1 हफ्ता हो गया, मुझे याद है फादर का एक बात था जो मुझे लगा, अगर कोई इंसान आपको लज्जित करता है, बेइज्जती करता है, कोई बात बोलता है तो एक्सेप्ट कर लो, उसको जवाब मत दो। मे बी दैट इज अ मिरर फॉर यू। ये एक आईना के रूप में है जो लोग को बात होता है, और मेरे साथ ऐसा बहुत आईना आया है, बहुत आया बहुत गया है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जब हम अगर रिप्लाई बैक करते हैं, इट मीन्स यू आर बिकमिंग गॉड, यू बिकमिंग समथिंग एल्स हु वांट टू जज। सही बोल रहा है? बोलो ना। यही हो रहा है। डोंट बिकम गॉड, गॉड इज ओनली वन, ही कैन मैनेज एवरीथिंग। द मोर पीपल विल डिसऑनर यू, द मोर
ही विल मेक एनी पीपल पुट योर नेम डाउन। जितना लोग आपका नाम खराब करता है, जितना लोग आपको नीचे गिराता है, एक ही काम करना, बाइबल के अनुसार मुंह बंद करके रखो बस। जिप योर लिप, डोंट आंसर देम बैक। अगर आप बोलेगा वो 4 बोलेगा, वो 8 बोलेगा, इससे क्या घमंड वाला बात, 4 बात और। इसलिए मत आंसर बैक करो, प्रभु उसको संभालेगा। नहीं तो क्या होगा, द मोमेंट यू से यू आर नॉट गोइंग विद द फ्लो विद द होली स्पिरिट, आप अलाउ नहीं किया, मतलब यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, हमको क्यों बोला तो हम बोलेगा। द बेस्ट लेसन आई हैव लर्न इन दिस सोम, इन 3-4 महीना में एक लेसन हम सीखा है कि डोंट आंसर एनीबडी, चाहे मेरा अपना रिश्तेदार हो, चाहे मेरा ग्रुप का हो, कुछ मत बोलो, मुंह बंद करके रखो, कुछ मत बोलो। और जब मैं ये सीखा, आई वॉज हैविंग अ ग्रेट पीस इन माई हार्ट, मैं बहुत शांति में रहने लगा। हाँ बोले प्रभु हम क्यों बोलने जाए उसको, आप संभालो, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर देम, मैं नहीं बोलूंगा। अगर अभी का समय में किसी को बोल दो ऑल द थिंग्स, नहीं, मुंह बंद, जिप योर लिप, मुंह में क्रूसिफिक्स मार के रखता है, क्योंकि सच कभी एक्सेप्टेंस नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो प्राइड इज द मेन कैरेक्टर। अगर हमारे जीवन में रहा, भाई आप सर पटको, आराधना करो, बाहर जाके कुछ भी करो, वो बेकार है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। प्राइड, घमंड व्यक्ति को प्रभु यीशु पसंद नहीं करता है, इसीलिए शैतान को फेंका गया नीचे। हालेलुया। कारण क्या था, घमंड। घमंड का वजह से, लेन देन का कारण, मेरा उसका राज्य भी चाहिए था ना, लेन देन हो गया ये, इसलिए। हालेलुया। सो फर्स्ट थिंग, नाउ अगेन वन मोर, 2 Samuel chapter 11 verse 1, 2 Samuel chapter 11 verse 1, जल्दी जल्दी पढ़ो। ये स्टोरी डेविड के ऊपर में है, दाऊद के विषय में ये बात कर रहा है। ये बहुत आप लोग ये सुनते हुए आ रहा है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग कि अगर कहीं आपके माइंड में क्लिक कर गया कि हाँ इज दिस द प्राइड, कहेंगे हम तो ये नहीं है। कोई लोग सोचता है कि हम तो कुछ नहीं किया है। देखिए, भावुक में, गुस्सा से और इमोशनल होकर बहुत कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, दैट्स वेरी नेचुरल, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। हो जाता है, होता है कि नहीं, बोलो ना, या सिर्फ हमसे ही होता है, आप लोग से नहीं होता ना, कितना अच्छा लोग है। चैप्टर 11 verse 1 है ना, सबसे होता है कि नहीं, बोलो ना भाई। मुझे लगा कि हम ही एक पापी है, लेकिन मेरा साथ में कम्युनिटी है, चलो हालेलुया। नहीं, सबसे होता है, गुस्सा से, बातचीत से, है ना। हम लोग गुस्सा में कभी कभी अकॉर्डिंगली जब नहीं होता है तो क्या होता है, मुंह से 4 आलतू फालतू बात गुस्सा से, प्राइड से निकल जाता है, वो घमंड से निकलता है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा, हाँ मेरे से गलती हुआ है। दैट इज कॉल्ड क्रिश्चियनिटी, व्हेन यू रियलाइज योरसेल्फ एंड यू से SORRY, है ना, तब होता है वो विनम्रता, यस आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, खत्म हो गया। इसमें क्या हो गया, नो मिसअंडरस्टैंडिंग, नो लड़ाई झगड़ा, नो डिविजन, नथिंग विल कम। व्हाई, ओनली वन थिंग, स्मॉल थिंग, दैट्स ऑल, यही काफी है। क्यों परिवार में आज लड़ाई झगड़ा, ज्यादा लड़ाई झगड़ा है, क्यों है, SORRY, विनम्रता का साथ नहीं है, नहीं है, इसीलिए डोमिनेटिंग ज्यादा है, नीचे गिराना ज्यादा है, हम तुमसे ज्यादा अच्छा है, हम ज्यादा काम करता है, ये हो रहा है। थोड़ा दिन पहले भी एक फैमिली के पास में गया, ब्रदर 100 लिस्ट, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला ना, अच्छा काम जल्दी कोई अपना लिस्ट नहीं देता, लेकिन बुरा काम के लिए बोलो 1000, है ना, जन्म कुंडली जैसा निकालता है ना वो लोग सब, इतना हाथ बढ़ाकर, वैसे ही है, वैसे ही है। अच्छा बारे उसके बारे कभी नहीं बोलेगा, हाँ मेरा पति ऐसा है, उसका बच्चा, नहीं, अरे मालूम है ऐसा किया, इसका साथ वो किया, वो उसका साथ था, वो ऐसा किया, ये सारा लिस्ट मिलेगा। बट गुड थिंग्स पीपल नेवर स्पीक। हालेलुया। बहुत, हाँ बात करता है, बहुत रेयर, थोड़ा मोट। ओके, पढ़ाई 2 Samuel chapter 11 verse 1। बसंत के समय, बसंत के समय, द स्प्रिंग जब टाइम, राजा लोग युद्ध के लिए प्रस्थान किया हाँ। करते थे है, दाऊद ने अपने अंगरक्षकों को और समस्त इजरायली सेना को साथ जोआब को भेजा।
उन्होंने अम्मोनियों को तलवार के घाट उतरा और राबा नामक नगर को घेर लिया। दाऊद जेरूशलेम में रह गया। ओके, दूसरा पढ़ो फिर से नीचे उसका। दाऊद संध्या समय अपनी छाया से उठकर पहले की छत पर टहल ही रहा था कि उसने छत पर एक स्त्री को स्नान करते देखा। वो स्त्री अत्यंत रूपवती थी। दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछताछ की और लोगों ने उससे कहा, ये तो एलियाम की पुत्री और हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा है। हालेलुया। राजा दाऊद की कहानी हम सभी जानते हैं, कितने बार पाप किया, क्या किया और वो कैरी फॉरवर्ड हुआ। उसके बाद में दो कारण है उसका, एक पहला प्राइड भी था, दूसरा लेजी भी हुआ। वो प्राइड के साथ में लेजी भी हुआ, आलसीपन भी इंसान को पाप में गिरा देता है। आलसीपन भी, लेजीनेस, 2 सामुएल 2:11 का 2 में वही है कि वो सोचा अब तो युद्ध में राजा लोग सब गए, मेरे लोग तो गया है, हम क्या, हम तो राजा है, हम तो महल में रह सकता है। अ किंग इज कॉल्ड टू बी ऑन द बैटल फील्ड, ही वाज नॉट सपोज्ड टू स्टे एट होम। अगर हमारा परिवार में कोई अगर परेशानी में है, बोले अरे हाँ बाकी का तो गया हुआ है हॉस्पिटल में या इधर उधर, आप घर का सदस्य, यू शुड बी देयर, आपको जाना पड़ेगा। यही कारण का वजह से वो टहलते टहलते दाऊद एक पाप अपने मन में डाल दिया है और उसके वजह से वो आगे बढ़ते गए। दो चीज हुआ, एक घमंड भी आया उसके अंदर में, जो इतने सारे लोग को मारा और इतने लोग को भेजा, सब कुछ किया। दूसरा में वो लेजीपन में आ गया, आलसीपन बन गया है। अक्सर लोग के जीवन में देखना ये आलसीपन, नॉट बिकॉज दे आर बिजी इन प्रार्थना नहीं, कारण क्या नहीं पढ़ने का, प्राइड, घमंड, ये सब है, लेजी। दे आर नॉट बिजी, दे आर लेजी। और इसीलिए लेजी है तो हर जगह से रुकावट भी है। लेजी है, प्रार्थना में मन नहीं लगता, आलसीपन है, सुबह 5 बजे उठना है, अलार्म लगाया है और आपका ब्लैंकेट बोलता है और 5 मिनट रुको, हम तुमको स्वर्ग दिखा देगा, और हम लोग 5 मिनट का बदले में 2 घंटा हो जाता है। हालेलुया। What is that? That blanket is carrying the demons. Do you know that? That blanket is actually carrying the demons. You stay under 5 more minutes, I will show you eternal. Hallelujah. 5 मिनट और रुक जा। ये है लेजी, ये है लेजीपन। सारा दिन में प्रभु को कितना समय देता है, हाउ मच टाइम। मेरा जितना लेट होने से भी आई गो अप टू स्लीप 1:30 बजे, कभी 2 बजे। हम बोला नहीं, मेरा जो काम है सारा दिन का मनन करके, वॉट आई हैव डन, आई हैव टू स्पीक, रीड द बाइबल। समटाइम आई शेयर इन द ग्रुप ऑल्सो, कभी कभी लेट नाइट में मेरा मैसेज भी जाता होगा, व्हेन आई लाइक समथिंग कि हाँ दूसरों को भी शेयर करना, मैं भेजता हूँ कि पढ़ो भाई, और वो समय लेकर बात करना। उसके बाद में सोता लेट से हूँ सबसे रात को, मैं सुबह सबसे पहले मेरे ही आँख खुलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का दया है कि जब आप उसके साथ में जुड़ोगे तो डेफिनेटली वो आपको समय में हर एक काम करवाएगा। और मैं जब भी मेरा परिस्थिति खराब होता है, मेरा पास में ऑटोमेटिकली प्रभु एक हमसे वचन से ही बात करते हैं हर एक समय में। कभी दुख होता है, मुसीबत आता है, प्रॉब्लम होता है, जब मन में बहुत ठेस पहुंचता है, वचन ही मुझे ताकत दे देता है और मैं बच जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं मेरे बात? हालेलुया। सो ये छोटा चीज़ है कि आप ज़रा सोच के देखो कि क्या मेरा बातचीत ठीक है। सिर्फ यीशु बोल, ये अब तो बाइबल, अभी तो हम देखते हैं आज फादर से मेरा बात हो रहा था, तुषार से। बोले फादर जी अभी तो ट्रेंडिंग हो गया है, हायर अथॉरिटी, हायर स्टडी पढ़ने से ही मतलब आप प्रचारक है। हम बोले हमको ज़रा बताइए, आप अगर किसी को डीमन, किसी को कास्ट आउट कीजिएगा बाय द पावर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ क्या बोलते हैं, जितना सारा बुक्स पढ़ा है उससे, कि बाय द पावर ऑफ द अनॉइंटिंग। यू टेल मी दैट अनॉइंटिंग, he said anointing. I'm like, that's what I'm not saying don't take the knowledge, but knowledge puffs up. You know that in Bible 2 Corinthians में लिखा हुआ है, knowledge
पफ स्टफ फुला देता है, हम ज्ञानी, हम ही पंडित, है ना? नो 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 नो, इट्स द अनॉइंटिंग दैट ब्रेक्स एवरी योक। और अभिषेक का वजह से ही हम लोग बच जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये चीज़ समझना कि आप अगर ये चीज़ में चल रहे हो तो आप ये चीज़ जानना कि प्रभु कौन सा ऐसा पार्ट में है जो मैं लेजी पढ़ता हूँ, क्या ऐसा चीज़ है जो मेरे मुंह से बातचीत में घमंड आता है। क्यों अगर हम किसी के साथ नहीं हैं, लोग क्या मेरे साथ में रहना पसंद करते हैं या मुझसे दूर जा भागना पसंद करते हैं? कारण बहुत छोटा छोटा चीज़ में, अब जब प्रार्थना में बैठोगे आपको दिखाएगा हर एक पॉइंट को। मेरे को मिलता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, रोता हूँ कभी कभी कि मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, आई शुड नॉट डू दैट। मेरा भी होता है, आई सेड मेरे से होता है, बट द बेस्ट वे कम टू द लॉर्ड। प्रभु के पास आओ, उसके पास आने से ही आप सोचोगे हम धुल के आएंगे, कोई धुल नहीं सकता है। धोने का एक ही अधिकार है प्रभु यीशु का। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैन वी लिफ्ट अ राइट हैंड, हाथ दाहिना हाथ को उठाइए। हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन को जांच दीजिए, मैं इस समय समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मेरे मन हृदय में तू आ जा। हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर दे हर एक बात से, हर एक सोच विचार से, तेरे जीवित वचन से, तेरे पवित्र वचन से, तेरा जो अग्नि है मुझ पर बरसा दे, पवित्र आत्मा से भर दे, वही अभिषेक से भर दे, वही अभिषेक से भर दे, वही अभिषेक से भर दे। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, वही अभिषेक से भर दे, वही अभिषेक से भर दे, वही अभिषेक से भर दे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जीवित यीशु, शांति देने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, अभिषेक देने वाला, सामर्थ देने वाला, प्यार करने वाला, मुक्ति देने वाला, मैं आपके सामने आया हूँ। अपने वचन से भर दीजिए, अपनी आत्मा से भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजन, अगर हम ईमानदारी से प्रभु के चरणों में आए हैं और अपना जीवन को उसके सामने में समर्पित करते हैं, when we submit, submission is a very very big thing। सबमिशन अगर नहीं है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बहुत कुछ में सबमिट करते हैं, लेकिन मेन समर्पित जीवन हमारा यहां होना चाहिए, तब जाकर हम बचेंगे। हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएंगे, लेट्स ऑल स्टैंड। जीसस, दोनों हाथ उठाइए, थोड़ा ऐसा कीजिए एक्सरसाइज। हाँ हाँ, थोड़ा जिसका जिसका नींद भी था सब भाग जाएगा। हाँ, थोड़ा इधर उधर घूम लो भाई। क्या ब्रदर बोर करवा दिया, नींद डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिलाओ जल्दी से और बोलो मेरे लिए प्रार्थना करना। हाँ बोलो, मेरे लिए प्रार्थना करना। एक दूसरे का प्रार्थना ही हमें सहायता देता है। हालेलुया। एक दूसरे का प्रार्थना ही हमें सहायता देता है। बाइबल कहता है ना, हम लोग लास्ट वीक दूसरा इतिहास में पढ़े थे, 2 क्रॉनिकल्स में चैप्टर 20 वर्स 12 एंड 4 में हम लोग क्या सुने थे लास्ट वीक में, कि जब संकट के समय हो, प्रॉब्लम्स आए, आफत विपत आए, प्रॉब्लम कष्ट में रहे, जब सर दरवाज़ा बंद हो जाए है, हमें मालूम नहीं हमें क्या करना है, तो बाइबल कहता है 2 क्रॉनिकल दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद संख्या अगर हम 4 में देखेंगे, लिखा हुआ है एक साथ प्रार्थना करना। क्या करना? बोलो, एक साथ प्रार्थना करना। अरे मुझे देख करने, जो आपके पास में खड़ा उसको बोलो एक साथ प्रार्थना करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज प्रार्थना करना, प्रभु आपको सच में, आप जो भी कमजोरी है आप लेकर आ जाओ ना। मैं कहता हूँ
जो पापी इंसान मुझे जैसा व्यक्ति को छुटा सकता है, बचा सकता है, आप तो हमसे ज़्यादा धर्मी है, प्रभु आपको ही बचाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम जब विनम्रता होकर when we submit, when we humbly come to the Lord, He is the one who will make us new. हालेलुया। बाइबल कहता है इन रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 5, I will make all things new। सिंहासन पर प्रभु यीशु ने कहा मैं सब कुछ नया बना दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर कुछ भी ऐसा है आने वाला आपका कल परसों या कुछ थर्सडे तक कोई भी आपका ऐसा कोई प्लान है इस बीच में, कल से, समझ रहे मेरे बात? टुमारो इज सैटरडे ना, शनिवार है, शनिवार से थर्सडे तक अगर कोई भी आपका कोई प्लान है कोई चीज़ का, आज अभी सबमिट करना। एक हफ्ता आपको परमेश्वर फिर से रिचार्ज का एक तो प्लान दे रहे हैं, ठीक है? इसको लेकर जाओ। मेरी बात समझे आप लोग? नहीं, जो नहीं समझा बोलो ना नहीं समझा। हाँ, नहीं समझ में फिर से मैं समझा रहा हूँ। कल से, टुमारो इज सैटरडे टिल थर्सडे तक में आपका किसी का कोई अपॉइंटमेंट है या बिजनेस प्रपोजल है या किसी फैमिली विजिट है या किसी के कोई बीमार की हालत में है, आपको प्रार्थना करने जाना है, या आपका कोई प्रॉपर्टी डीलिंग है, तो आप प्रभु यीशु के सामने में समर्पित करें। सरल भाषा में समझाएं, समझे आप लोग? हाँ या ना तो बोलो। ये आप यहाँ करोगे, एक हफ्ता एनर्जिक बूस्टर शॉट लेके जाओ, फिर अगला हफ्ता ना फिर आपको इंजेक्शन मारेंगे, ठीक है? हम सबको स्मगलर बनना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज एक काम करते हैं, चलो जितने लोग पीछे में भी है, बीच का जो गैप है, सब एक बार हाथ पकड़ो एक दूसरे का। भाई आप लोग भी उधर से आ जाइए साइड में, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ना और प्रार्थना करना है इस समय। जल्दी जल्दी, कम ऑन। ओके, फास्ट फास्ट, हाँ जल्दी आओ आओ, कम दिस साइड। आप लोग इधर आ जाइए, कुछ लोग इधर आ जाइए। ये इस तरफ एक परिवार होकर, दिस इज द साइन ऑफ अ वन फैमिली, वन बॉडी यूनाइटेड इन क्राइस्ट, ठीक है? ये है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो अलग अलग नहीं, हम सब एक साथ है। एक हम जब हाथ उठाएंगे, मे बी आपके पड़ोस में जो खड़ा है उसका प्रॉब्लम हो सकता है, आप नहीं जानते। आपका राइट में खड़ा हो सकता है, लेफ्ट में खड़ा हो सकता है, यू नेवर नो डैट। आप सामने आ जाएंगे, भैया इधर आ सकते हैं, हो सकता है प्रॉब्लम, और आप शायद प्रॉब्लम में ना भी हो, तो आपका काम है जो राइट में हो, लेफ्ट में हो, उन सब के लिए प्रार्थना करो, ठीक है? सुन रहे मेरी बात? आपका जो राइट में है, लेफ्ट में है, आपको अपने लिए प्रार्थना नहीं करना है। आपने क्या बोला? एक दूसरे के हाथ पकड़ के मेरे लिए प्रार्थना करो, है कि नहीं? तो आप अपना काम भूल जाओ, आपको अपने लिए प्रार्थना नहीं करना है, ठीक है? फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ। टुडे कोई और आपके लिए प्रार्थना करेगा, ठीक है ना? मंजूर है? आपको किसी और के लिए प्रार्थना करना है, कोई और आपके लिए करेंगे, ठीक है? आइए आप लोग भी इधर आइए, आपको इनवाइटेड है, कम हियर, अननोन, लीव द माइक, कम हियर। जीसस, कम ऑन, वन फैमिली, एक साथ मिलकर, ठीक है? अपने आंखों को बंद करना थोड़ा, एक बार, हाँ आंखों को बंद करना यीशु के साथ में। जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू। अपनी भाषा में आप चाहे तो प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर इन योर ओन लैंग्वेज इज नो प्रॉब्लम, बट टुडे यू आर गोइंग टू प्रे ओनली द वन हु इज स्टैंडिंग। आपका जो अगल बगल में खड़ा है, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा, और किसी के लिए नहीं। आप वही व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए जो आपके पड़ोस में जो खड़ा है, बस। हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया, एक साथ, यस, हालेलुया, मिलकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग आएंगे, आंखों बंद रखे, क्लोज राइज।
जब हम बोलेंगे आपको प्रार्थना करने के लिए, तो आपको जो भी वचन आता है, कोई भी आपको वचन आता है, आप उस समय में बोल देना, ठीक है, मुंह खोलकर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। मिलकर हालेलुया 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 यीशुआ हाले लथारा मोशे केरबे Jesus mighty name, come on church. इस समय आंखों को बंद रखना और दोनों हाथ उठाना, और जो वचन आपको याद आ रहा है अभी इस समय आप प्रार्थना कीजिए वो सब व्यक्ति के लिए। Pray for that the person, आपके बगल में जो खड़े हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अपने लिए प्रार्थना मत कीजिए। जो आपके पड़ोसी है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आपके राइट में है, लेफ्ट में है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए राइट नाउ। कम ऑन, मुंह खोलकर प्रार्थना करते जाओ। मुंह खोलो, बोलते जाओ। जो वचन आपको आता है, जो वचन आपको आता है वो वचन लेकर बोलते जाओ। जो वचन आपने जानते हो, जो वचन आपको याद है इस समय जो आ रहा है, आप मुंह खोलकर बोलो। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। कम ऑन, मुंह खोलकर रबा संदर रबा खतर रबा रियंदरा रोखा रबा शे हालेलुया रबा शेकेरे बेरियंदरा मंजरारिया हालेलुया रबा खंदरा बारिये हालेलुया यीशु नाम दिखतावे नंदे हो रबा खंदरा रबा। जो कोई बीमार की हालत में है, जिसके लिए प्रार्थना किया जा रहा है, यीशु मसीह के नाम पर इसी समय परमेश्वर इन सभी के ऊपर में अधिकार लेकर तू अपने शब्द को भेजा है। रिलीज जो निकल रहा है मुंह से, यीशु छू ले इसी समय अपने लोगों के मुंह के जो वचन निकल रहा है, यीशु मसीह के नाम पर इन सभी को छू ले परमेश्वर। तेरे आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे। यीशुए रूहाए अलशदाए खानदारा बशेकेरे हालेलुया। कम ऑन चर्च, अपने मुंह खोलकर आप उनके लिए प्रार्थना करो जो आपके अड़ोस में पड़ोस में खड़े हैं। The one who is standing beside you, pray for them. उन लोग के लिए प्रार्थना कीजिए। जो आपके राइट में है, जो लेफ्ट में है, उनके लिए प्रार्थना करो राइट नाउ। जीसस ओ रबा खंदा रबा शेखेरे बे हालेलुया। जोर से यीशु के नाम पुकारेंगे। हालेलुया खंदा रबा रिया 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 रिया। Feel them with the power of the Holy Spirit right now. Jesus karaba khandaraba sentaraba shekere bere हालेलुया। जीसस यीशुए, मेरे नाम लेकर तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। प्रभु ने कहा है सिंहासन पर मैं सब कुछ नया बना दूंगा। जो भी कोई विश्वास करेगा उसके जीवन में ये हो जाएगा। प्रभु ने कहा है मेरे पास में आओ क्योंकि मैं सबकी प्रार्थना सुनता हूँ। The book of Psalm 65 verse 3 में कहता है हर एक मनुष्य का प्रार्थना सुनता है। वो सब मनुष्य के प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया यीशुए खंदरबा, मेरे पास में आओ। अपनी बातों को भुला दो। जिसको माफ करना है माफ कर दो। इसी समय यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते जाना। एक पल बोलना यीशु, जोर से बोलिए यीशु। यीशु मुझे छू लीजिए, मुझे चंगा कर दीजिए, अपने प्यार से भर दीजिए, अपनी शांति से भर दीजिए, अपनी अभिषेक से भर दीजिए, अपनी सामर्थ से भर दीजिए। हे यीशु मुक्तिदाता, शांतिदाता, मेरे परिवार को बचा लीजिए, मेरे रिश्तेदारों को बचा लीजिए।
मेरे बीमारी से चंगाई दीजिए, मेरे बेटी को बचा लीजिए, मेरे बेटा को बचा लीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं सबके चरणों में समर्पित करता हूँ, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जो कोई बीमार की हालत में है, यीशु तेरा वचन कहता है तू चंगा करने वाला यीशु है, तू प्रार्थनाओं को सुनता है। इसी समय एक पल के लिए हृदय से जुड़कर बोलिए यीशु, यीशु, यीशु। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया, 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 मुंह खोलकर जीसस। यीशुआ, यीशुआ, यीशुए, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, इन सभी को छूने के लिए, इन सभी के प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, इन सभी को चिंगाई देने के लिए, इन सभी को मुक्ति देने के लिए, इन सभी को आत्मा से भरने के लिए। जो कोई प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, आज से परमेश्वर तेरे साथ में जुड़ने पाएंगे। वो विनम्रता होकर, हम्बल होकर तेरे साथ में जुड़ने पाएंगे, विनम्रता होकर एक दूसरे को माफ करने पाएंगे। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं हम। मेरे यीशु तेरे पास आया हूँ, मुझे माफ कर दे प्रभु। मेरे यीशु तेरे पास। सब सबने हाथों को उठाकर सर झुकाएंगे, सर झुकाएंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे पूरा पूरा। हालेलुया, थारा बसंदरिया रिया। थैंक यू जी।